फैसल की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुमसे डिवोर्स ले रही हूँ। सामान की लिस्ट? हाँ जानू, कुछ घड़ियां, परफ्यूम, जूते, टी शर्ट्स वगैरह। और ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो नबील? जानू, इतने दिनों के बाद आई हो, अपने प्यारे अकलौते शौहर की छोटी छोटी मासूम ख्वाहिशें पूरी नहीं करोगी? क्यों, मैं कोई जिन हूँ क्या? नहीं जानू, तुम जिन कैसे हो सकती हो भाई, तुम तो चुड़ैल हो। नबील, अरे जानू मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता तुम ये सारा सामान मेरे लिए जरूर मंगवाओगी। थैंक यू जानू। अब आप लोग क्या कहने आए हैं? पुत्र मुझे ना 4-6 जोड़े लान के दिला दे ताकि मैं पहन के लान में जा सकूं। अरे नहीं, मुझे ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए, कपड़े शपड़े। मैं तो कहता हूँ हफ्ते में आज से 3 दिन मटन और 3 दिन चिकन पके और 1 दिन बीच में कोई दाल या सब्जी या कुछ ये पक जाए, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। और सुबह नाश्ते में मुझे कोई 4 देसी घी के पराठे और 4 देसी अंडे मिल जाएं, क्योंकि भाई सबसे पहले तो सेहत है, उससे आगे तो कुछ भी नहीं है। इतना सब कुछ खाने से सेहत अच्छी नहीं, खराब हो जाएगी महमूद साहब। आप लोग प्लीज जाएं, मैं कुछ सोचती हूँ। आओ ना मोमो, इसको सोचने का मौका दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ले दस, कोई तरीका है उत्ते वाले दा है? 3 महीने का किराया नहीं दिता। मैं जाके जरा पूछा तो सही खूब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी प्यारी बेटी, मैं अभी ऊपर ही आने वाली थी किराया लेने। 3 महीने का 3 लाख रुपया किराया नहीं मिला। हाँ जी जोजी आंटी, मैं किराया ही देने आ रही थी। जितना भी किराया बनता है ना सब इसमें जी। अच्छा हुआ आप आ गई। आप कम से कम जोजी बेगम राशन तो डलवाएंगी घर में, वरना इलाके में मांग मांग के हम तो किसी मुंह दिखाने काबिल नहीं रहे। और ये सब तो ठीक है पुत्र, पर जो ऊपर के खर्चे हुए हैं वो भी तो देने हैं ना तुमने। ऊपर के कौन से खर्चे जोजी आंटी? भाई तेरे जाने के बाद 2 बल्ब फट गए, ऊपर से 2 दफा मोटर खराब हुई है, टैंकियां साफ कराई, 3 बारी टैंकर पुआया पानी दा, तो ये सारे कुल मिला के 50,000 बनते हैं। हाँ ओके, मैं दे दूंगी जोजी आंटी, लेकिन मुझे भी आपसे कुछ टिप्स चाहिए। ले दस, मैं क्यों टिप दिया, तू कोई वेटर है? और वैसे भी इनकी टिप का फायदा कोई नहीं, 10 रुपए से ज्यादा टिप देती नहीं है ये। मेरा मतलब है आप प्लीज मुझे कुछ गाइड करें कि मैं किस तरह घर को मैनेज करूं। जैसी मैं आई हूँ ऊपर से सारी फरमाइशी प्रोग्राम्स शुरू हो गए। अच्छा ये वाले टिप? कोई गल नहीं पुत्र, मैं तुझे बताती हूँ कैसे इन लोगों की लगामें खींच के रखनी है। वैसे तेरे सौरे जो है ना, बड़े ही कोई फजूल खर्च, फजूल निकम्मे लोग हैं, बह के खाने वाले। अभी मैं ओए, तू क्या कर रहा है इधर मुस्तकीम? जा जाके बावर्ची खाने में चाय बना के ले आ। जी जो हुक्म आपका, जो हुक्म। औरतों की बातें सुन रहा है, इधर आ। यार महमूद साहब, आपके पास 500 रुपया है? अरे हाथ मत लगाओ, नबील, इतनी गर्मी है यार, बढ़ गए महमूद साहब। जानू चलो तुम आ ही गई हो तो पैसे दे दो, मैं और महमूद साहब घर के लिए ना सौदा सल्फ ले आए। सौदे में ढेर सारी वो भी लाना। वो क्या? वो जो मीठी मीठी होती है। चीनी माजी? ना ना पुत्र, वो जो काली काली होती है। इमली? इमली वो तो खट्टी मीठी होती है यार महमूद साहब। स्टॉप इट, आज के बाद आप लोग ग्रोसरी नहीं करेंगे? हाँ भाई, आज के बाद सारी ग्रोसरी मैं करूंगी, सब्जी, गोश्त, राशन, सब कुछ। नहीं जानू, ऐसे कैसे? धूप में तुम्हारी कोमल त्वचा खराब हो जाएगी। अरे खूबसूरत, गोश्त की दुकान पे कुत्ता भी पीछे लग सकता है। हाँ, और अगर उस गधे ने तुझे काट लिया तो 10 इंजेक्शन लगेंगे टिड में। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सब मैनेज कर लूंगी। जोजी आंटी भी तो करती है ना मैनेज आखिर। और हाँ, एसी सिर्फ रात में चलेगा 2 घंटे के लिए, नाश्ते में सिर्फ चाय पापे मिलेंगे, और गोश्त सिर्फ 1 दफा हफ्ते में पका करेगा, सबको 1-1 बोटी मिलेगी। बाकी बोटियां तेरे ऊपर से नोच लेंगे हम। माँ जी। जानू, ये जो तुम जोजी बाजी से क्रैश कोर्स करके आई हो ना घर चलाने का, बड़ा मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है। मुस्तकीम साहब तो चलो गए, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे ही चलेगा नबील। पापा ने सिर्फ 5 लाख रुपए भेजे थे, उसमें से 3.5 लाख तो जोजी आंटी को दे दिए, बस अब 1.5 लाख बचे हैं। पूरा महीना गुजारना है, उसमें बिल्स देने हैं, घर का खर्चा निकालना है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब घर इसी तरह चलेगा। बाकी को कुछ शौक पूरे करने हैं ना तो खुद कमाए और खुद उड़ाए। महमूद साहब, अच्छा किया आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, वरना मैं छोड़ता नहीं इस औरत को आज। अरे मैंने तो कभी इसका हाथ नहीं पकड़ा, तुम्हारा क्या पकड़ूंगा? जा पुत्र जा,
नानी दादी सब याद दिला दे इसको। शाबाश उठ। नहीं माँ जी नहीं, आज कहीं उसका खून ना हो जाए मेरे हाथों से। मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा यार। महमूद साहब मुझे खुली फजा में ले जाए ताकि मैं लंबे लंबे सांस ले सकूं। और जो तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे वो गुस्सा है। हाँ जी। तो चलो फिर लॉन में चलते हैं। चलो लॉन में चले। चलो चलो चलो। आ जाते। ओह थैंक यू यार, थैंक यू महमूद साहब। सांस लो लंबे लंबे। ये सब कुछ जोजी बाजी की वजह से हुआ है महमूद साहब। उन्होंने अपनी कंजूसी का कीड़ा जो है वो खूबसूरत पर छोड़ दिया है। यार नबील अब हम करेंगे क्या यार? अरे हमें तो फकीरों की तरह रहने की आदत ही नहीं है। और पूरा हफ्ता दाल सब्जी खा खा के तो मैंने तो तबाह ही हो जाना है। मुझे तो हर जगह, हर दीवार पे, हर सीढ़ी पे बटन ही बटन नजर आता है। ओ माँ जी बटन नहीं, मटन मटन। हाँ हाँ वही वही। यार नबील अब तो तुम सौदे में से पैसे भी नहीं बचा पाओगे यार। हाय मेरा पुत्र भाई भाई को मुहताज हो गया। नहीं माँ जी नहीं, मैंने भी एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। अरे क्या फैसला कर लिया भाई? अरे रो क्यों रही हो मोमो, क्या हुआ है? हाय मेरा पुत्र खुशखती करना चाहता है। बस माँ जी बस। हाय बस के नीचे आके मरना है। देखो नबील इससे तो बेहतर है कि तुम चूहे मार दवाई खा लो या फिर अपने आप को फांसी पे लटका लो। देखो नबील अगर बस के नीचे आके तुम मरे नहीं और तुम्हारा कोई हाथ पांव टूट गया, अरे तो तुम्हें संभालेगा कौन अपाज को? यार क्या हो गया आप लोगों को? मैंने फैसला खुदकुशी का नहीं किया भाई, नौकरी का किया। अरे क्यों शाबाश है, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी नबील नौकरी की। हाँ बस यही एक हल है। मेरा एक दोस्त है जफर नियाजी, उसकी पापड़ों की फैक्ट्री है, उसमें एक मैनेजर की जॉब खाली थी, बड़े दिनों से कह रहा था, सोच रहा हूँ ज्वाइन कर लूं। अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर एक काम करो ना नबील, मेरे लिए भी बात कर लो। मैं मुस्सा पहले मुझे तो लगने दें यार। चल कोई नहीं पुत्र, कम से कम तू मजे मजे के पापड़ तो लेकर आया करेगा ना। और पापड़ों की टेंशन ही ना ले माँ जी, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 10 दफा कहे जरा। करारे पापड़िया। खूबसूरत तुम एक सालिम और कंजूस औरत। शट अप नबील। तुम्हें क्या लगा था तुम मेरा खर्चा बंद करोगी तो मैं भूखा मर जाऊंगा? नहीं नबील, मैं सिर्फ तुम्हारे खर्चे बंद कर रही हूँ, खाना पीना नहीं बंद कर रही। और नहीं खानी मुझे तुम्हारे आलू भिंडी टिंडे और दाल। हाँ तो ना खाओ, जाओ। जा ही रहा हूँ। अपना सामान भी लेकर जाना प्लीज। मैं घर छोड़ के नहीं जा रहा। तो फिर? मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ। क्या नौकरी? हाँ मैं नौकरी करूंगा और अब मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। रियली नबील? ओह माय गॉड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं सबको बताने जा रही हूँ। इतनी एक्साइटेड यार ये खूबसूरत ने तो बहुत ही कंजूसियां शुरू कर दी हैं। क्यों? क्या? हाँ जी महमूद साहब, एक खुशखबरी है। हाय तू फिर से माँ बनने वाली है? ओ नहीं भाई, नबील नौकरी करने वाला है। हाँ वो तो बताया था उसने। भाई मुबारक हो तुम्हें खूबसूरत, तुम्हारी सख्ती की वजह से उसने भी काम करने का सोच लिया। बड़ी बात है, बड़ी बात है। वैसे महमूद साहब मुझे लगता है आपको भी नौकरी करनी चाहिए, सारा दिन घर पे पड़े रहते हैं। अरे भाई मैंने सारी उम्र नौकरी ही तो की है, अब मेरे आराम के दिन है। ठीक कह रही है जमीला, अगर मेरा पुत्र इतनी मेहनत कर सकता है, पत्थर उठा सकता है, रोड बना सकता है, तो आपको भी कोई ना कोई काम करना चाहिए। अरे भाई तुम्हारा बेटा कोई रोड वोड नहीं बना रहा। तो फिर क्या बनाएगा? पुल? अरे तुम भूल गई हो शायद, उसने बताया तो था वो एक पापड़ की फैक्ट्री में उसे मैनेजर की जॉब मिली है। आपको भी जाना चाहिए वजाहत। महमूद। हाँ बेशक उस नकम्मे महमूद को भी साथ ले जाएं। बस आज से इस घर के सारे मर्द नौकरियां करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी। जोजी बेगम, जोजी बेगम, हम ऐसी ताजा और चौंका देने वाली खबर लेकर हाजिर हुए हैं कि आप यकीन नहीं कर पाएंगी। वो ऐसा केड़ा पहाड़ टूट पे उत्ते? और यही समझ लीजिए अपने गुनाहगार कानों से सुन के आ रहा हूँ कि नबील मियाँ ने नौकरी करने का फैसला कर लिया है। आज ही वो चले गए किसी पापड़ फैक्ट्री में मैनेजर लगने के लिए। वैसे तनख्वाह कितनी मिलेगी उसे? क्यों आपने भी नौकरी करनी है? नहीं मैंने तो नहीं करनी, तुम्हें लगवाना है। हमें? आहो, जब नबील जैसा कम चोर मुफ्त खोर नौकरी कर सकता है तो मुस्तकीम क्यों नहीं कर सकता? अरे बेगम हम बाहर के काम करेंगे तो घर के काम काज कौन करेगा? भाई तू 6 बजे उठ के रोटी शोटी पका के सफाई करके काम मुका लेना, फिर बाकी जॉब से आके तो बाकी काम खत्म कर लेना। क्या? वो सारे पाकिस्तान की करोड़ों औरतें ऐसे ही मैनेज करती हैं काम करके। क्या अल्लाह तेरा शुक्र है, बाल बाल बच गए। भाई जो कोई भी है हम आ रहे हैं, आ रहे हैं।
खबरदार बाबा जो अपनी जगह से हिलने की कोशिश की। अरे भाई साहब, हम आपके गोश गुजार किए देते हैं कि ये बुलबुले हाउस है, बुलबुले वालों का घर है, और अब उनके पास कुछ नहीं बचा, इसलिए कि 100-150 डकैती तो हो चुकी होगी यहाँ। बाबा अंदर चलो, हाथ ऊपर। जी अच्छा, हाथ ऊपर, अंदर चलो बाबा, अंदर अंदर चलो। ये तो शरीफ लाइए। चलो 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 श्री जाम्बो, चलो बाबा श्री जाम्बो, चलो चलो श्री, चलो चलो बाबा, चलो 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 चलो। ओए मुस्तकीम, ये किसे अंदर ले आए हो? अरे चाची बेगम जरा गौर फरमाइए, हम इन्हें अंदर लेकर नहीं आए, ये हमें अंदर लेकर आए हैं। ओ भाई तू है कौन? ओ बाबा, क्या लगता है मेरे हाथ में बंदूक देखकर मैं भीख मांग रहा हूँ? हाथ ऊपर कर, और इस घर में जो भी है उसको इधर बुलाओ, जल्दी करो। मुमताज, खूबसूरत, नबील, महमूद साहब, छेती छेती नीचे आओ। अरे जोजी जी, क्या हुआ है जोजी जी? बाबा हाथ ऊपर, हाथ ऊपर बाबा। इससे ज्यादा ऊपर नहीं होते। थोड़ा सा ऊपर। नाम तो तुमने 4 लिए थे बाबा, ये चौथा किधर है? वो बाहर गया है। देखो बाबा, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, बाहर का दरवाजा मैंने लॉक कर दिया है। अब जब तक तुम सारा पैसा जेवर लाकर मुझे नहीं देते हो, तुम लोग समझ लो कि तुम बाबा मेरी कैद में हो। अरे गाने कपड़े वाले, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओ बड़े मुंह वाले बाबा, चुप कर चुप कर। ये सच कह रहे भाई, हम तो बड़े गरीब लोग हैं। बाबा तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अरे जनाबे मोहतरम, हमें क्यों मार रहे हैं? हमारे पास तो फूटी घोड़ी भी नहीं है। बाबा अभी तो मुक्के मारे हैं ना, उसके बाद मैं मारूंगा तुमको गोली। चलो तुम लोग सारे इस कमरे में मेरे साथ चलो। लेकिन उस कमरे में तो कोई भी नहीं रहता। इसीलिए तो लेके जा रहा हूँ। चलो 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 श्री जाम्बो, चलो जल्दी जल्दी चलो चलो, शाबाश, हाथ ऊपर हाथ ऊपर। हाँ बाबा, आ गए वो सारे, ठीक हो गया बाबा। अब सबसे पहले तुम दोनों मियाँ बीवी मेरे साथ चलो। 1 सेकेंड, आपको कैसे पता चला कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं? बाबा बात ये है कि जिस तरह से भी निगाहों से ये इसको देखता है, लगता है ये इसकी बीवी है, क्योंकि बीवी का डर जो होता है वो बहुत होता है, और इसके मुंह से लग रहा है डर जो है। चलो बाबा चलो, आगे लगो आगे लगो बाबा, आगे लगो। तुम लोग हिलना नहीं है अपनी जगह से बाबा, वरना गोली मारूंगा। चलो बाबा चलो 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 बाबा, बाबा अपने कमरे में चलो बाबा। साडा कमरा ऊपर है। झूठ ना बोलो बाबा, झूठ बोले कबाब काटे। तुम लोगों का कमरा ये वाला है। पर तेनों किस तरह पता चला? बाबा मैं भी बुलबुले देखता हूँ। चलो उधर चलो 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 निकालो बाबा, निकालो पीछे निकालो। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बाबा सीन पर जोर दो, हो सकता है 3-3.5 लाख कहीं रख के भूल गई हो तो। मुझे मेरे इकलौते मियाँ की कसम, कोई पैसे नहीं है हमारे पास। लगता है बाबा ये औरत तुम्हें मरवाएगी। अरे चाची बेगम, हमारी कसम क्यों खा रही हैं? वो बगैर कसम के भी यकीन कर लेंगे। बाबा कुछ याद आया पैसे कहाँ हैं कि नहीं? नहीं, अभी यकीन दिलाता हूँ बाबा। ये हाँ बाबा, अब कुछ याद आया? नहीं नहीं आया, अभी आएगा बाबा। अब याद आया बाबा? नहीं याद आया? भाई बस भी कर दे, हमें याद आ गया, हमारी याददाश्त लौट आई। ये जो नीचे वाला दराज है, इसमें रकम रखी हुई है, निकाल के दें जोजी बेगम। हाँ दसिया ही नहीं तो मनु। निकालो बाबा निकालो, वरना गोली मारूंगा इसके भेजे में। भाई अब तो दस रहे हैं ना। हाँ दस दिया। निकालो निकालो बाबा निकालो। चलो बाबा तुम लोग जरा आगे लगो, चलो 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 आइए। हाथ ऊपर हाथ ऊपर हाथ ऊपर हाथ ऊपर बाबा, हाथ ऊपर। चलो बाबा चलो 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 श्री जाम्बो, चलो चलो बाबा, चलो बाबा बाबा। हाँ भाई बाबा, अच्छा भाई बाबा, अब बात ये है कि बुढ़न तुम चलो मेरे साथ। अरे मैं रिटायर आदमी हूँ, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है यार। बाबा चलो कहीं बाहर ले जाके मेरे मियाँ को गोली ना मार दे। बुढ़न हाथ ऊपर, बुढ़न अपनी जगह से कोई हिलेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ गोली मारूंगा बाबा। चलो बुढ़न
तो पक्का पक्का मेरे सुहाग को गोली लगनी है। अगर हमारे पास फोन होता ना तो भट्ट साहब को फोन करते थे। जी हमारे पास मोबाइल है तो सही, मगर चौजी बेगम का हुक्म है कि इससे कोई कॉल ना करे। ओए, मैंने कुड़ी को कॉल करने से मना किया था। जी। दे फोन। जी जो हुक्म आपका, जो हुक्म। एक सेकंड जरा अनलॉक कर लें इसको। आपके पास नंबर सेव है ना भट्ट साहब का? जी 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 ये लीजिएगा। डायल हो गया, डायल हो गया। हेलो भट्ट साहब, आप प्लीज जल्दी आ जाएं, बहुत बड़ा मसला हो गया है। हाँ बोलो खूबसूरत, लेकिन ये तो मुस्तकीम का नंबर है। जी जी भट्ट साहब, मैंने मुस्तकीम साहब की फोन से फोन किया है, बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या मसला हो गया बताओ खूबसूरत। फिक्र मत करो, मैं पहुंच रहा हूँ अभी। चल बड़े मुंह वाले, पेंशन के सारे पीछे निकाल। अरे ये क्या बदतमीजी है नबील? नबील, नबील कौन है बाबा? क्यों बुला रहा है उसको? तो फिर क्या बुलाऊं तुम्हें? क्या नाम है तुम्हारा? मैंने अभी सोचा नहीं है। मेरा नाम है बहादुर कालिया। अरे बस कर दो कालिया। अरे मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम नबील हो। मेरे सामने ये ड्रामे श्रामे ना करो। यार मैं बोल रहा हूँ ये क्या बदतमीजी है यार, आपको कैसे पता चल गया? अरे ये सब छोड़ो नबील, ये बताओ कि तुम तो नौकरी करने गए थे। अरे वो सब छोड़ के अपने ही घर में चोरी करने का आइडिया कहाँ से आया तुम्हें? तो नौकरी तो मेरे बाप ने नहीं की कभी, मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने सोचा आप लोगों को लूट कर 2-4 महीने मेरे आसानी से गुजर जाएंगे यार। लेकिन आप तो मुझे पहचान ही गए यार। जब आप मुझे पहचान गए थे तो सबके सामने बोले क्यों नहीं? अरे बाबू तुम्हारा, मैं इतनी अच्छी पार्टनरशिप का मौका हाथ से कैसे जाने देता? क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं नीचे जाके तुम्हारी ऐसी धाक बिठाऊंगा कि सब अपना माल निकाल के तुम्हारे सामने ढेर कर देंगे और फिर हम आधा आधा करेंगे 50-50। ठीक है मैं मुझे मंजूर है। चले फिर बाहर जाके ड्रामा करें और कोशिश कीजिएगा, ओवर एक्टिंग मत कीजिएगा। अरे नबील पहले मेरा हुलिया तो बिगाड़ो यार। हाँ ये तो है। अरे अरे ऐसे नहीं यार, मार क्यों रहे हो? अरे हुलिया बिगाड़ने का कहा है? उड़ने अच्छा हाँ चले शाबाश, चले चले शाबाश 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 शाबाश। बहुत मार है मुझे, बहुत मार है। ओए कीड़े पड़े तुझे। ना मोमो बद ना दो। अरे ये भी तो किसी का बेटा होगा ना। थैंक यू बुढ़न, थैंक यू। वेलकम। महमूद साहब, आपको दे देना चाहिए था ना जो ये मांग रहा था, क्यों आपने मार खाई? अरे कहाँ से देता खूबसूरत, मेरे पास कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद इतना मारा। चल भाई छोरी बाबा, अब तुम्हारी बारी है। ओए गल सुन, मेरी बारी कब आएगी? मैं बड़ी हूँ, पहले मुझे लेके चल। हाँ पहले ये जाएगी। चुप है, तू मुझे फकीर समझ रहा है बच्चू? मेरे पास भी बड़ा पैसा है। हमा कितना पैसा है? ओए मेरे पास पूरे 382 रुपए हैं। तो मुझे बच रहे नहीं तो बचा ले अपने 382 रुपए। और अगर आपको नहीं चाहिए तो हमें इनायत कर दीजिए। चल भाई छोरी, अब तू चल बाबा, चल चलो 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 मेरी चलो माँ जी। और चलो अपनी जगह से कोई हिला तो गोली मारूंगा मैं। ओए जालिम को कोई रोके, मेरी बहू को तो डांस भी नहीं आता है। भाई इस वक्त तो बस मेरे पास इतने ही है। झूठ बोलती हो लड़की, तुम्हारे पास है कम से कम जो है वो 1.5-2 लाख तो निकलना चाहिए। हैं? आपको कैसे पता? अब भाई इतना कैश तो हर घर में होता है ना। देखिए आप ठीक नहीं कर रहे। शट अप लड़की, लगता है तू अपने शोहर को भी बहुत तंग करती है। जल्दी से कैश निकाल वरना मैं सारी गोलियां तेरे सर में मारूंगा। निकालो। देखिए भाई, इन पैसों से तो मेरा घर चलता है। झूठ बोलती हो, इतने पैसों से कहाँ घर चलता है? अपने बाबा से और मंगवा। आपको कैसे पता कि ये पैसे मेरे पापा भेजते हैं? अरे बाबा, जो भी बुलबुले देखता है उन सबको पता है कि तेरा बाबा जो है वो कितना मोटा और कंजूस है। देखिए मेरा पर्सनल मैटर है। तो बाबा तू ही तो बहस कर रही है ना। अगर मेरी बीवी इतनी बहस करे
तो मैं उसको 10-12 गोली तो मारूं। ओह हाय, एडी देर हो गई है, कहीं उस मनहूस ने खूबसूरत को जान से तो नहीं मार दिया? अरे नहीं मारेगा वो उसको। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं महमूद साहब? अरे नहीं करेगा ना खून वो, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे घराने का लड़का लग रहा है मुझे। अरे उसने मुझे मारा जरूर है, लेकिन 2-3 मुक्के उसने फारसी में मारे, 3-4 उसने पर्शियन में मारे हैं। चलो श्री जाम्बो, लो भाई बाबा, सारे निपट गए हो, अब मैं जा रहा हूँ। अगर किसी ने पुलिस को बुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बाबा, ठीक है? एक मिनट। ओए मेरा नंबर तो आया नहीं, तू मुझे लेके ही नहीं गया। अम्मा तेरी हालत देखकर ऐसा लगता है कि तेरे शौहर ने आज तक तुझे टका नहीं दिया। और बेटे ने भी। हाँ जी, मैं बड़ी गरीब मस्कीन बेवा टाइप हूँ ना। ओ अम्मा क्यों टेंशन लेती है और मुझे भी देती है? अम्मा ये पकड़, ये रख। याहू! अब बाबा 1 घंटे से पहले तुम लोगों में से कोई भी निकला तो पत्थर का हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। चलो चलो छोरी, उधर चलो। चलो बाबा, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर बाबा, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर बाबा। कोई बाइक नहीं आएगा वरना गोली मार दूंगा बाबा, कोई बाइक नहीं आएगा। भाई नबील किधर जा रहा है? बाबा मेरा नाम नबील नहीं है, मेरा नाम तो बहादुर कलिया बाबा, बहादुर कलिया। बंद करिए ड्रामे। और महमूद खूबसूरत आ जाओ थाने। वैसे यार नबील, तू राज्य के घटिया आदमी है। ओ यार भाट साहब, आपको कैसे पता चल गया यार? वो सिर्फ मुझे नहीं, सारे घर वालों को पता कि तू नबील है। वो ये कैसे हो सकता है? वो ऐसा ही है, घर के हर बंदे ने फोन करके मुझे बताया कि नबील अपने ही घर में डाका डाल रहा है। नबील, तुम्हें शर्म नहीं आई है हरकत करते हुए? और जो तू मुझे साथ मला लेता ना तो इतनी घटिया प्लानिंग नहीं करता फिर। चल जा हुण जाके जेल च चक्की पीस। जी हमने खामखा आपकी मार खाई, अब जेल में जाके जब आप मार खाएंगे ना फिर हमें तस्कीन मिलेगी, तस्कीन। कौन तस्कीन? यार महमूद साहब, आपसे तो मेरी डील होगी, आपने भी भट्ट साहब को फोन कर दिया। अरे नहीं, कसम ले लो नबील, मैंने फोन नहीं किया। हाँ, मैं भी सोचूं कि सबकी कॉल आ गई थी, महमूद की कॉल क्यों नहीं आई। इसका मतलब तू भी इसके साथ शरीक था ना, तू भी चल थाने। ओ यार भट्ट साहब, आप तो सीरियस ही हो गए। अपने घर में कौन डाका डालता है भाई? मैं तो प्रैंक कर रहा था आप लोगों के साथ। वो देखिए कैमरा और बैठ खान हाथ में सारे। और चल, बाकी प्रैंक चल के करी थाने में। और महमूद तू भी चल। अरे खूबसूरत, आप? जी मैं। अजी हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप वापस आ गई। चले इसी बहाने जोजी बेगम को किराया तो मिल जाएगा। मैं किराया देने वापस नहीं आई हूँ मुस्तकीम साहब। तो फिर? ओफो खूबसूरत, तुम्हारा नौकर तो बहुत ही बातूनी है भाई। यानी बदतमीजी की इंतहा, नौकर ही कह दिया एक सांस में। जनाब, हम तो इस घर के मालिक हैं, आपकी तारीफ तो मेरी खूबसूरत करेगी। अच्छा, तो आप खूबसूरत के रिश्तेदार हैं? नहीं, अभी हुआ नहीं हूँ, लेकिन होने वाला रिश्तेदार। हम अंदर आ सकते हैं मुस्तकीम साहब? ये आपका अपना घर है, तो तशरीफ लाइए ना। आइए प्लीज, आइए। मोर सो चपेड़ खिंच के अड्डी जुबान चलती है दी। आइए तशरीफ लाइए। लेडीज फर्स्ट। हाय मेरी खूबसूरत आ गई, मैं सदके जावा, मैं वारी जाऊं। इधर आ, मेरे कोल बैठ। आप भी बैठिए ना। कैसी है मेरी धी? तो मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं जोजी आंटी? मेरे तो दिल में इतनी कोई पीड़ लगी जैसे किसी ने छुरा मार दिया तेरे जाने का सुन के। मुस्तकीम की कसम। ये इसलिए फरमा रही हैं कि इनका किराया रुका हुआ ना काफी अरसे से। और क्या, मैं क्या बताऊं तुझे, तेरे जाने से तेरे घर वाले इतने खुश थे, रोज पार्टियां कर रहे थे, उनका बस नहीं चल रहा था, डांस भी शुरू कर दें। अच्छा? हाँ, और तू ना फिक्र नहीं करना, मैं ना तुझे सारी रिपोर्टें दूंगी। ये ब्राउन सोना मुंडा कौन है? जी मैं। समझ गई। तू इसका मामूजाद है या खालाजाद भाई है? भाई? हाँ, और तुम दोनों की शक्लें इतनी मिल रही है, क्यों मुस्तकीम? जी बिल्कुल। देखिए, गौर से देखिए, दोनों सगे बहन भाई लग रहे हैं। खूबसूरत, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? अब प्लीज इग्नोर देम। आओ हम ऊपर चलते हैं फैसल, चलो। एक्सक्यूज अस। आज खाने में क्या पकाया मोमो? वही जो कल बना था। कल क्या बना था? वही जो परसों बना था। इसका मतलब है कि तुम
उस दाल की बात कर रही हो जो पिछले पूरे 1 हफ्ते से चलती आ रही है? हाँ जी इशफाक, पूरे 3 किलो की दाल का पैकेट चढ़ाया था जोजी के राशन से चोरी करके। अरे तुम कुछ और ढंग का नहीं चुरा सकती थी मोमो? हाँ, नजर तो मेरी उसकी चूड़ियों पर थी मसूद, मगर कैसे चुराती, वो डैन कभी उसको लाती ही नहीं है। अरे भाई, मैं राशन में से कुछ अच्छा चुराने की बात कर रहा था। खैर छोड़ो, रात को ना हम आस पड़ोस में जाके किसी के घर में अच्छा सा खाना खा लेंगे, कैसा? अस्सलाम वालेकुम। ओशा फिजाना तुम। अरे खूबसूरत, तुम वापस आ गई। हाय मेरी बच्ची कितनी वो हो गई है। वो क्या माँ जी? वो जो सूख कर हो जाते हैं ना। कमजोर? नहीं, वो जो गुलाब में लगा होता है, जोर से चुभ जाता है हाथ में। अरे कांटा कांटा। हाँ, कांटा। कैसी सूख के कांटा हो गई है। बस आज मैंने सारा खाना बाहर से मंगाना है, कोरमा, बिरयानी, दही बड़े और निहारी, सब कुछ। हाँ भाई, खूबसूरत के आने की खुशी में पार्टी होगी, घर में पार्टी है ना, ये सब कुछ आएगा जो जो तुमने बोला है। खूबसूरत, लाओ ना मुझे पैसे दो, मैं सब जाके लेके आता हूँ। अरे नहीं, ये सब कुछ मैं नहीं खाता, घर का सिंपल खाना बस। अरे तुम क्या, चलो सामान रखो, जाओ यहाँ से है, खाम है। अच्छा रुको, तुम्हारी ही टैक्सी में चल के ना मैं भी ये सारा सामान ले आता हूँ। खूबसूरत, वो पैसे दो ना। हेलो, मैं आपको टैक्सी वाला लगता हूँ? मैं फैसल हूँ, फैसल। हाय फैसल कुरैशी, मेरे साथ इनकी एक तस्वीर तो ले दें जवेद। फैसल कुरैशी नहीं है महमूद साहब, सिर्फ फैसल, मेरा दोस्त। फैसल तुम यहाँ वेट करो, मैं आती हूँ अभी। महमूद साहब, माँ जी, बिल्कुल तंग नहीं करना है मेरे फ्रेंड को। आ रही हूँ मैं। बैठी। आप थाईलैंड में कोई रेसलिंग करते हैं? हाँ बस डार्लिंग 500 का इजी लोड करा दो। तो तुम्हारे अलावा किससे बात करता हूँ मैं तो किसी से बात नहीं करता। जानू तुम आ गई हो, नूर आ गया जानू। मुझे पता था जानू तुम मेरे बगैर नहीं रह पाओगी। तुम अपनी बातें कंटिन्यू करो ना। जानू ये तो रॉन्ग नंबर था, दिल पे चोरी करा था। मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कॉल का इंतजार करता था जानू। मुझे देखो, मुझे गौर से देखो जानू, मैंने क्या अपना हाल बना लिया। क्या हाल बनाया है? बिल्कुल हट्टे कट्टे तो हो तुम। जानू कैसी बातें कर रही हो? जब से तुम गई हो मैंने एक लुकमा सुकून से नहीं लिया। अब जानू मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हारे आने की खुशी में आज रात बाहर डिनर होगा, और वो भी कैंडल लाइट्स में। मुझे कोई डिनर नहीं करना नबील। जानू मुझे पता है तुम थकी आई हो जानू, और तुम ना घर का कहना चाहती हो, तो कोई मसला नहीं, हम कर लेंगे, कल कर लेंगे। खूबसूरत, ये क्या, ये सारा जेवर क्यों निकाल लिया बाहर? बेचने के लिए नबील। जानू देखो, तुम्हारे बाद मैंने पेड़ पर पत्थर बांधे हैं, लेकिन तुम्हारे जेवर को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता था जानू तुमने आते ही मुझ पर केस कर देना है। लेकिन तुम तो खुद जेवर बेच रही हो। नया बिजनेस स्टार्ट करना है नबील, इसलिए। सच जानू, इसका मतलब है तुम्हें अपने शौहर की सलाहियतों पर यकीन आ ही गया। मैं तो कब से कह रहा था कि सारा जेवर बेचकर कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं। अच्छा हुआ तुमने मेरा साथ देने का फैसला कर लिया जानू। मुझे दो मैं इसका बहुत अच्छा रेट लगवाऊंगा राना रिजवान अजमत से। शट अप नबील। जानू ये शट अप किस लिए था? तुम्हारे फायदे की बात करो जानू यार, ट्रस्ट करो मुझे। क्या हो गया यार, पूरा है, क्या हो गया? अरे भाई आप हैं कौन और करते क्या हैं? जी मैं फैसल हूँ और मैं सिर्फ प्यार करता हूँ। थैंक यू फैसल। ये क्या बकवास है लड़के? ओ प्लीज, मैं आंटी की बात नहीं कर रहा था। अरे भाई मैंने पूछा है तुम करते क्या हो? वही जो आप करते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं करता। अरे तो मैं भी कुछ नहीं करता, हाँ, लेकिन बहुत जल्द बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला हूँ। जानू 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 मेरी बात तो सुनो जानू। जानू ओ ये जानू जानू क्या होता है? खूबसूरत है ये। ओए पता है मुझे खूबसूरत है। तू कौन है? प्रेम चोपड़े के बच्चे। ये फिरखंदा के साथ आया है पुत्र। ओ अब समझा, पापा जी ने बॉडीगार्ड के साथ भेजा है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। मैं गार्ड नहीं हूँ। तो फिर कौन हो तुम? ये खूबसूरत का दोस्त है नबील। दोस्त? कैसा दोस्त? कहां से आया ये दोस्त? कौन लेके आया ये दोस्त? बताओ जानू। बस नबील, मैंने बहुत सोचा है। फैसल से मिलके मुझे अंदाजा हुआ है कि मर्द इतना अंडरस्टैंडिंग, इतना टैलेंटेड और इतना केयरिंग भी हो सकता है। जानू? हाँ नबील, मेरी और फैसल की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं तुमसे डिवोर्स ले रही हूँ। जानू तुम्हें क्या हो गया यार? ये क्या कह रही हो? वही जो तुम सुन रहे हो, फिक्र मत करो, खूबसूरत और चांदी को तुमसे ज्यादा खुश रखूंगा मैं। क्या बकवास कर रहा है ये? जानू तुम मेरी बीवी हो,
वो बिजनेस की बातें, वो सब क्या था? हाँ, वो बिजनेस फैसल स्टार्ट कर रहे हैं नबील। इसके पास कमाल के आइडियाज हैं, बस छोटे से पुश की जरूरत है। जानो, तुमने आज तक मुझे तो कभी पुश नहीं दिया, हमेशा हुश किए। शट अप नबील, मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, अब जल्दी से डिवोर्स दे दो तुम मुझे। नहीं, यस। बस कर दो नबील। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, खूबसूरत। क्या कमी थी मेरे प्यार में यार, जैसा तुमने रखा मैंने रह लिया। 3 दिन दाल खाई मैंने, शिकवा नहीं किया। खर्चे के नाम पे तुमने मुझे चिल्लर दिए, लेकिन मैंने कंप्लेन नहीं की। तुम तो ऐसे जता रहे हो नबील जैसे मैंने तुम पे बहुत जुल्म किए हैं। अरे जुल्म ही तो किए है तुमने और तुम्हारे पापा ने यार। मुझे आसरे में रखा और सालों बाद मुझे मिला क्या? डिवोर्स। अब कुछ नहीं हो सकता नबील, मैं फैसला कर चुकी। देख लो खूबसूरत, मैं जहर खा लूंगा। तुम देख लो, तुम्हारी मर्जी है नबील। नी मोमो सच्ची मुच्ची खूबसूरत उस मुंडे से ब्याह कर रही है। ओए आहो निको जी, तबस्सुम की कसम, ये कड़ा तूने मुझे शादी में उधार देना पहनने के लिए। और खबरदार हो जो मेरे कड़े पे नजर रखी हो तो। मुझे तो ये फिक्र अंदर से खाऊं खाए जा रही है कि खूबसूरत के जाने के बाद घर का किराया कौन देगा है? तुम लोग तो सारे ही निकम्मे हो। और जनाब मोहतरम, पहले ही आप पर 2-3 महीने का किराया वाजिबुल अदा है। वाजिबुल अदा क्या होता है? ये जुम्मे की नमाज के बाद होता है। अरे इतनी परेशानी में आप लोगों को किराए की पड़ी हुई है। हाँ जी, और एक बात ना याद रखिएगा आप लोग, आज तक तुम लोगों को खूबसूरत की वजह से बर्दाश्त कर रही थी। मुझे पता था वो आके हिसाब किताब पूरा कर देगी क्लियर, लेकिन अब वो जा रही है यहाँ से तो तुम लोग भी जाने की तैयारी फाड़ लो अपनी। पर जो जी हम लोग जाएंगे कहाँ? पेरिस चलते हैं, कितने दिन हो गए हम गए नहीं। अरे तुमने क्या अपने आप को शगुफ्ता इजाज समझा हुआ है? अरे वहाँ क्या तुम्हारा फुफ्फा रहता है मुमताज? नहीं फुफ्फा मुमताज तो पिंड में रहते हैं ना। और कितना इंतजार करना पड़ेगा खूबसूरत? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा शौहर तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ेगा। तुम उसकी फिक्र ना करो, मैं डील कर लूंगी उससे। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। भी बहुत बहुत मुबारक हो। अब मुंह मीठा कराइए जल्दी से। किस चीज की मुबारकबाद? और तुम दोनों के ब्याह की, और किस चीज की? अभी शादी हुई नहीं है जोजी आंटी। ओ कोई नहीं हुई तो फिर की होया, हो जाएगी। अच्छा आप दोनों ये फरमाइए कि शादी के बाद आप रहेंगे कहाँ? फैसल मियाँ, आपका घर कहाँ है? मेरा घर नहीं है, मैं तो एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। हमारे 17 मेंबर्स हैं। मैं चाहता हूँ कि खूबसूरत सुकून से रहे। हम कोई घर ले लेंगे रेंट पे जोजी आंटी। ले 10 कोई कार क्या हूँ भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, ये कार है ना। जोजी आंटी, मैं फैसल से शादी के बाद इस घर में कैसे रह सकती हूँ? ले 10 क्यों नहीं रह सकती भाई है? ले पुत्र, तेरे ब्याह के बाद मैंने इन तीनों को ठुड्डे मार के घर से बाहर निकाल देना है। ले भाई, अगले बुए से ये निकलेंगे बाहर, पिछले बुए से तुम दोनों आ जाना। हाँ ये ठीक है। लो जी, फिर एक बारी फिर मुबारक जाए। जनाब ये फरमाइए कि आपको शेर पसंद है? नहीं जी, मुझे चीते ज्यादा पसंद है। हूँ चंगा रहे, चल मुबारक हो, मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो। शक्ल से मुझे तुम जहर लग रहे हो, फिर भी एक एडवाइस दे रहा हूँ। एडवाइस? कैसी एडवाइस? भाग जाओ, अभी भी वक्त है, भाग जाओ। खून के आंसू रुलाएगी ये औरत। मेरा हाल देख पगले। क्या मतलब है तुम्हारा? इतने सालों बाप बेटी ने मुझे आसरे में रखा और फिर तुझ जैसे लंगूर के लिए मुझे छोड़ रही है वो। अरे खूबसूरत मेरे साथ सीरियस है, तभी तो मुझे बिजनेस में सपोर्ट कर रही है। अच्छा, तो अब समझा, तू पैसे के चक्कर में खूबसूरत के पीछे लगा हुआ है। हाँ तो और क्या, आज तक तुम्हें पाल रही थी, अब मुझे पाल लेगी, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? क्या? हाँ, वरना मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो एक शादीशुदा और बच्ची की माँ से शादी करूंगा। एक बार फिर क्या? हाँ, और चलो अब तुम लोग निकलो यहाँ से, क्योंकि शादी के बाद मैं और खूबसूरत यहाँ रहेंगे और तुम लोगों को घर खाली करना होगा। ओ भाई, तू तो मुझसे भी बड़ा पापी निकला। मैं अभी जाके खूबसूरत को बताता हूँ। अच्छा, तो जाओ बता दो, चलो जाओ। हाँ जानू, मैंने ना तुम्हें फैसल के बारे में कुछ बताना है। क्या बताना है? जानू, वो एक नंबर का झूठा है, धोखेबाज है, लालची है, फ्रॉडी है। ये सब तो तुम्हारी भी क्वालिटीज है नबील।
ठीक है जानू, लेकिन वो भी तो मेरी तरह ही है ना। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं है नबील। उसने अभी तो जानू मुझे बताया है कि वो तुमसे शादी इसलिए करा कि तुम उसको पालो। तुम सिर्फ जेलस हो रहे हो नबील, इसलिए झूठ बोल रहे हो। देखो ये ड्रामा मत करो और मुझे पीसफुली डिवोर्स दे दो। मैं बिल्कुल तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। मैंने पापा जी से वादा किया था कि मैंने सारी जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना है। तुमने तो और भी बहुत सारे वादे किए थे पापा से नबील। हाँ तो एक एक करके पूरे करूंगा ना, सारे एक साथ वादे पूरे तो नहीं कर सकता ना। तुम एक भी पूरा मत करो, अब फैसल मेरे सारे ख्वाब पूरे करेगा। जानू समझती क्यों नहीं, वो फ्रॉड ही है। सबसे बड़े फ्रॉड तो तुम हो नबील। खूबसूरत। शट अप नबील। और जानू समझने की कोशिश करो यार, मेरी बात तो समझो यार। ये बताओ तुम्हारे घर में और कौन कौन है, क्योंकि मुझे अपने घर में ना ज्यादा रश चीख चाहना नहीं चाहिए। और ये भी फरमाइएगा कि आपको शायर कौन पसंद है। हम तो साहिर के दीवाने हैं, दीवाने। जी मैं भी साहिर लोधी का शो देखता हूँ घर पे। जनाब मोहतरम, हम साहिर लुधियानवी साहब की बात कर रहे थे। ये कौन है, क्या आप फिल्मों में आते हैं? अच्छा जी, मैं तो कह रही हूँ हमें ना शादी और वलीमे दोनों में बुलाना है, रज गज के आएंगे हम। वैसे भी तुम्हारा साथ दे रहे हैं, और जो खाना शाना बचेगा ना वो डब्बों में डाल के दे देना, हफ्ता 10 दिन लग जाएगा हमारा। जी हाँ कहाँ रह गई थी तू? कब तक इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा? और क्या कहा उस लंगूर ने? उसने तो डिवोर्स देने से साफ इनकार कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा फैसल। ओहो, हम हैं ना, अभी जाके बात करते हैं नबील से, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। अजी जी, और जॉजी बेगम की बात तो कोई दुनिया में टालता ही नहीं। जॉजी बेगम, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए, आइए चले। हाँ चलते हैं, ठहर जा मुस्तकीम, बस तुम लोगों ने ना एक काम करना है, 6 महीने का एडवांस जो है ना वो मुझे दे देना है निकाह से पहले। मैं जरा उससे बात करती हूं। आइए तशरीफ लाइए, आइए प्लीज आइए। नबील, मैं मुंह मर गया नबील यार। अरे यार नबील, परेशान नहीं होते, बड़े शहरों में ये छोटी छोटी बातें होती रहती है यार। ये देखिए, ये मैं ना नीला की बारात में पहनूंगी। ओ माँ जी, खुदा का आपको वास्ता है यार, जिसकी शादी के लिए आप इतना खुश हो रही हैं वो ऑलरेडी आपकी बहू है यार। चुप है, मैंने उसे बहू नहीं हमेशा बेटी समझा है, और शादी के बहाने कोई कोरमा बिरयानी जर्दा मिलेगा, और उसके बाद जो घर में फाके होंगे वो मुझे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन हमने सोच लिया क्या कि अब आपके किराए का कोई आसरा नहीं, और दूसरी बात ये कि आपके यहाँ से रुखसत होने का वक्त हुआ चाहता है। वैसे हद होती है मुस्तकीम साहब, अरे हमारे घर में इतना बड़ा मसला चल रहा है और आपको किराए की पड़ी है। अब मसला भी हुआ कहाँ है, अभी तो मसला होने वाला है। क्या मतलब? मतलब ये है नबील मियाँ कि शादी के बाद खूबसूरत और फैसल मियाँ इसी घर में रहेंगे, और आप तमाम खवातीनों हजरात इस घर से बाहर होंगे। ये क्या बदमाशी हुई भाई? बदमाशी की क्या बात है, मेरा अपना घर है ये। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, ना मैंने खूबसूरत को तलाक देनी है, ना मैंने ये घर खाली करना है। आप लोग कोर्ट में चले जाएं। अच्छा है ना, 20-25 साल केस चलेगा, किराया भी कम देना पड़ेगा। मैं अभी जाके खूबसूरत को बताती हूँ। हाँ जाके बता दे। चल आइए प्लीज आइए। महमूद साहब, आप जरा मेरे साथ आए यार, उस मजनू की टांगे तो तोड़े चल के यार। वो जो मजनू की तोड़नी है वो टांगे हैं। हाँ जी, ध्यान से। इस्त्री कर दो। हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ। ओके। अरे क्या बकवास है, रास्ता छोड़ो मेरा। महमूद साहब, मेरा हाथ पकड़े, मैं कहीं इसका गला ना दबा दूं। ओ हेलो, मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई। महमूद साहब झूठ बोल रहा है, चूड़ियां पहनी हुई है इसने। देखो तुम यहाँ से चले जाओ, नबील के सर पे खून सवार है। अगर इसने अपनी बीवी की मोहब्बत में आके तुम्हें कत्ल कर दिया तो बाद में मुझे ना कहना फिर। महमूद साहब, मुझे लग रहा है अपनी हंसी में ये डर छुपा रहा है। वो जो अपनी हंसी में छुपा रहा है वो डर है। हाँ जी, लग तो तुम्हें रहा है। हाँ। ओ हेलो, इधर देखो, मैं तुम जैसे कार्टूनों से डरता नहीं हूँ। अरे डायरेक्ट कार्टूनी कह दिया इसने। तुमने महमूद साहब को डायरेक्ट कार्टूनी कह दिया? माना इनका मुंह बड़ा है, आज तक हमने इन्हें कार्टूनी कहा। जब भी कहे उड़ने वाला सांप कहे। ओ, मैं तुम दोनों को कार्टून कह रहा हूँ, और मेरे सामने आने की कोशिश मत करना, ऐसा मजा चखाऊंगा ना कि याद रखोगे। चलो चलो इधर से चलो। महमूद साहब, मुझे अंदर ले चले यार, मेरे सर पे खून सवार है, मैं कहीं इसका खून ना कर दूं। मैं कहता हूँ एक दफा छोड़े, जरा मैं भी देख लूंगा। नहीं महमूद साहब, नहीं, मुझे छोड़ना नहीं है। इसका मर्डर हो जाएगा मेरे हाथ से। वो ले चले ना यार। क्यों दे रहे हो? अरे धक्के दे रहे हो।
भाई बहुत ही कोई घटिया किस्म के लोग हैं खूबसूरत, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या? हाँ, तुम्हारा हस्बैंड और ससुर मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वो तो मैं तुम्हारी वजह से चुप हूँ, वरना पुलिस में मेरे भी बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं। और नबील मुझे कह रहे हैं कि मैं डिवोर्स नहीं दे रहा, तुम्हें जाओ कोर्ट से जाकर ले लो। लो साड़ी भी सुन लो फिर। नबील ने तो साफ साफ अनकार कर दिया कि वो ये घर खाली नहीं करेगा। और ये भी फरमा रहे थे कि कोर्ट में केस कर दीजिए अगर आप चाहे तो। बहुत ही बेशरम और ढीठ किस्म के लोग हैं खूबसूरत। अब हमारी शादी कैसे होगी? शादी तो होकर ही रहेगी। महमूद साहब, आज आपने उसे मरने से बचा ली है। अरे उसे नहीं, मैंने तुम्हें मरने से बचाया उसके हाथों। ओए जमीला आ गई, लगता है जमीला को अपनी गलती का वो हो गया है। पुत्र माफ कर दे इसको। माँ जी, मैं उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक ये मुझे बिजनेस करा के नहीं देती। ओए नहीं जिगल, वो तो नीला यूं दे देगी तुझे। नीला रकम मुंह पे मार इसके। मुंह पे क्यों मारे माँ जी, हाथ में पकड़ा दे यार, चोट लगेगी। देखो नबील, मैं आखिरी फैसला कर चुकी हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। हाँ तो ठीक है ना, ईश्वर बेशक निकाल दो, तुम ना बेटी बनकर मेरे और मोमो के साथ रहना, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नबील, तुम मुझे डिवोर्स दे दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। हरगिज़ तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, तुमने जो करना है कर लो। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, आखिरी फैसला है। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जी जी जी, ना करो, ये चल जाती है, चल जाती है। एक मिनट खूबसूरत कर। नहीं। नबील, मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं बची है। देखो, मैंने फैसला कर लिया कि मैंने फैसल से शादी करनी है और तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे रहे हो, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ख्वाब था, शुक्र मैं बच गया। ओह, बड़ा ही बुरा ख्वाब था भाई। चल, मैं मुसाब और माँ जी को बताता हूँ। माँ जी, महमूद साहब। मोमो, आज मुझे पराठों के साथ ना डिफरेंट किस्म का ऑमलेट बना के दो। तरबूज ऑमलेट बना के देती हूँ। माँ जी, महमूद साहब। माँ जी, महमूद साहब। ओह, यार मैंने बहुत डरावना ख्वाब देखा है। ओह, अस्सलाम वालेकुम। भाई फरखंदा तू आ गई। जानो तुम आ गई हो, मुझे पता था तुम आओगी। तुम जरूर आओगी, तुम मेरे बगैर रह ही नहीं सकती हो जानो। फैसल, आ जाओ। ये फैसल है। फैसल? नबील, इनसे मिलो, ये है मेरे दोस्त फैसल। नहीं यार, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? ख्वाब तो मेरा था। हाँ, पर एपिसोड में मैं भी तो हूं ना नबील। हाँ, ये भी ठीक है। रुक पुत्र, तीनों मिल के एक साथ चिल्लाते हैं। 1 2 3। चल यार चल, इस बार चल